नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। टाइम एंड स्पीड का पार्ट 3 और हमारा मेन फोकस है IAF वाई ग्रुप एंड नेवी SSR AA। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक बस व रिक्शा हरिद्वार की तरफ जाते हैं तथा समान दिशा में चलते हुए एक बस एक रिक्शा से सुबह 10 बजे मिलती है तथा 12:30 बजे दोपहर के PM 12:30 PM पर हरिद्वार पहुंचकर 1 घंटा विश्राम करने के बाद आते हुए आधा घंटे बाद फिर से वह उसी रिक्शा से मिलती है। तो ज्ञात कीजिए रिक्शा कितने समय पर हरिद्वार पहुंच जाएगा। तो देखिए, इस टाइप के जो सवाल है उसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा फिगर की ज़रूरत होगी, हल्का सा। तो आइए मैं बताता हूं इसको। तो देखिए, मान के चलिए कोई बस, ये बस है और ये रिक्शा है ना। ये रिक्शा है, ये बस है और ये दोनों अलग अलग दूरी पर चल रहे हैं, यानी एक ही दिशा में अलग अलग चल रहे हैं। ये हरिद्वार पॉइंट है, ये हरिद्वार है। अब यहाँ पे देखना ये है कि रिक्शा जो जा रहा है इसकी स्पीड जो थोड़ा स्लो है इससे, इसकी स्पीड जो है, लेकिन पहुँचना इसे भी हरिद्वार है ना, इसे भी हरिद्वार पहुँचना है। अब करना क्या होगा कि मान के चलो कि दोनों जो है एक पॉइंट, यानी यहाँ पे 10 बजे मिले। कितने बजे मिले? 10 बजे। अब ये 10 बजे मिला है और बस जा रही है। कहा है कि 12:30 बजे बस जो है हरिद्वार पहुँच गई, 12:30। तो यहाँ पहुँचने का टाइम कितना है? 12:30। तो देखिए, ये 12:30 बजे बस यहाँ पहुँच गई और फिर कहा है कि 1 घंटा रेस्ट करने के बाद, विश्राम करने के बाद। तो देखो, 12:30 पहुंची तो ये कितने बजे? 1:30 बजे दोपहर के 1:30 पर वापस चली, PM। ठीक है, याद रखना ये जो है PM है, ये भी PM है। अब ये बस जो है वापस जा रही है, लेकिन यहाँ पे आधा घंटा हुआ तो देखा कि रिक्शा यहाँ आ चुका है ना। आधा घंटे बाद फिर से वह रिक्शा जो है यहाँ तक पहुँच गया था, यहाँ मिलता है। अब एक बात सोचो कि ये जो बस यहाँ तक जाने में कितना टाइम ले रही है, यहाँ तक जाने में कितना टाइम लिया इसने? देखो, 10 बजे चली भाई, 10 बजे यहाँ से चली AM के और 12:30 बजे PM पहुँच रही है, तो यानी 2.5 घंटे ले रही है। 2 घंटा 30 मिनट ये जो बस टोटल ट्रेवल कर रही है। भाई यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में बस को कितना टाइम लगा? 2.5 घंटा। 12:30 पहुँच रही है। अब यहाँ तक बस को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? इस पॉइंट तक जहाँ पर रिक्शा मिली है। देखो, अगर ध्यान दो आप इस क्वेश्चन की तरफ, तो देखो आधा घंटा जो है 30 मिनट बस वापस चल रही, इधर 30 मिनट जो है बस वापस चल रही, 0.30 मिनट है ना। 30 मिनट आधा घंटा है ना। तो यहाँ तक कितना चली? सिर्फ 2 घंटे चली। बस जो है यहाँ तक ट्रेवल कितना किया होगा? 2 घंटे ही ट्रेवल किया होगा, क्योंकि आधा घंटा तो वापस आ गई बस। 2 घंटे है ना, 2 आवर्स। लेकिन यहाँ तक पहुँचने में रिक्शा को कितना टाइम लगा? तो देखो, 10 बजे रिक्शा जो है यहाँ से चला था और अभी बज गया, अब यहाँ पे कितना बज गया बस को? क्योंकि 1:30 बजे वापस हुई, आधा घंटा और ये 2 बज गया। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते रिक्शा को 2 बज गया, 2 PM हो गया, 02:00 PM। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1400 आवर है ना, 14 बज गए। अगर 24 घंटे लेके चलोगे तो 14 बज गया। तो 2 बजे तक ये रिक्शा यहाँ पहुँचा, यानी 10 बजे जो रिक्शा चल रहा है यहाँ से और उसको यहाँ तक आने में बज गया 2। तो कितना घंटा ट्रेवल किया? 4 घंटे, 4 आवर्स। 4 आवर रिक्शा जो है ट्रेवल किया। अभी दूरी कितनी बची है? तो देखो, एक चीज़ यहाँ समझो कि बस जो है
ये बस है और ये रिक्शा है ना। बस जो है 4 घंटे में दूरी कर रही है, 2 घंटे में, सॉरी 4 नहीं, बस के द्वारा 2 घंटे में चली जा रही है दूरी, रिक्शा वही दूरी 4 घंटे में चल पा रहा है ना। देखिए बस जो है 4 घंटे जो ट्रेवल बस ने किया, 2 घंटे ट्रेवल, कितने घंटे, 2 घंटे, और रिक्शा कितना कर रहा है, 4 घंटे कंटिन्यू। बस जो है 2 घंटे कर रही है, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में बस को 2 घंटे लगे, लेकिन रिक्शा तो कंटिन्यू चल ही रहा है, बस ने 1 घंटे रेस्ट भी किया, 2.5 घंटे ये हो गया और आधा घंटा ये, तो 2.5 और आधा 3 और 1 घंटे का रेस्ट, 4 घंटे। अगर बस को 6 घंटे लगे होते है ना, तो रिक्शा कितनी देर में वही दूरी तय करता, 12 घंटे में, क्योंकि डबल टाइम ले रहा है। अगर बस को 1 घंटा लगा तो रिक्शा को कितना लगेगा, 2 घंटे, है ना। और अगर बस को आधा घंटा लगा, 30 मिनट, तो रिक्शा वही दूरी कितने में तय करेगा, 1 घंटे में, 1 आवर में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात सोचने वाली ये है कि बस जो है जितना भी ट्रेवल टाइम ले रही है, रिक्शा उससे 2 गुना, 2 टाइम, है ना, 2 टाइम ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो बस यहाँ पे कितना टाइम ले रही है, 30 मिनट, यानी हाफ एन आवर, है ना, हाफ एन आवर, आधा घंटा। तो रिक्शा कितना लेगा, 1 घंटे, 1 आवर रिक्शा जो है टाइम एक्स्ट्रा लेगा, अभी और एक्स्ट्रा टाइम लेगा पहुंचने में, है ना। तो यहाँ कितना बजा है, 14 बजा, यानी 2 बजाए PM के, तो रिक्शा यहाँ तक कितना टाइम और लेगा, आधा 1 घंटा, यानी 3 बजे तक रिक्शा जो है पहुँच जाएगा हरिद्वार, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें न तो कहीं टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है और न कहीं कुछ, सिर्फ ये हो जा रहा है आपका सीधा सीधा लैंग्वेज से, भाषा से ही हो जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ दिया है टाइम और उसका कि कौन कितना जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और अगर कहीं भी कुछ भी डाउट होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा और हम उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल होगा, हम जल्दी से जल्दी आपको उसका समझाएंगे और दूसरी वीडियोस पे छोटी वीडियो बना के आपकी डाउट को सॉल्व कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है कि राकेश यादव अपनी होंडा सिटी कार से दिल्ली से गोवा के लिए रवाना होता है। कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसने निर्धारित समय में 75% दूरी तय की है। वह तुरंत ही अपनी स्पीड को दोगुना कर देता है और गोवा समय पर पहुंच जाता है। यदि वह अपनी गति को अपरिवर्तित रखता है तो वह समय से 3 घंटे देरी से पहुंचता है। ज्ञात कीजिए राकेश यादव कितने समय बाद अपनी गति को परिवर्तित करता है। तो इस जो क्वेश्चन में थोड़ी सी भाषा जो है चेंज है। भाषा जो क्या चेंज है कि यहाँ पे जो दिया है इस भाषा में कह रहा है कि उसने निर्धारित समय से 75% दूरी तय की है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें लिखना है कि वह उसे महसूस होता है कि भाई अगर वो सेम स्पीड से चलता रहा तो कुछ समय पश्चात उसे ज्ञात होता है कि वह यहाँ उसने नहीं, यहाँ आएगा वह निर्धारित समय में सिर्फ, ये भी शब्द जोड़ लें, सिर्फ 75% दूरी ही तय कर पाएगा। 75% दूरी ही तय कर पाएगा, तय या जा पाएगा, है ना, तय कर पाएगा। मेरा कहने का मतलब समझना कि वह अगर उसी स्पीड से चलता है तो सिर्फ 75% दूरी ही जा पाएगा, न कि पूरा डिस्टेंस जा पाएगा, है ना। तो वह क्या करता है, फिर अपनी स्पीड को बढ़ा देता है, 2 गुनी कर देता है। तो आइए इसको करते हैं। देखो पहले समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले हम इसको समझते हैं लैंग्वेज के हिसाब से। तो देखो दिल्ली से गोवा, ये है दिल्ली, ये है गोवा, ये है गोवा। अब यहाँ से जाने के लिए एक बात समझो कि वो जा रहा था, लेकिन उसे अचानक से पता चला कि अगर इसी स्पीड से चलता रहा, है ना, तो अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो सिर्फ 75 डिस्टेंस ही,
यानी समझो कि ये देखो 25%, 50% आधी डिस्टेंस और ये 75%। तो उसने लगा कि वो कहीं पे था, है ना, यहाँ था, मान लो कहीं भी था, यहाँ से लगा कि अगर वो सेम डिस्टेंस से ही चलेगा, है ना, सेम स्पीड से चलेगा, अगर स्पीड सेम रखेगा तो वो सिर्फ इतने टाइम में, कितने टाइम में, जो भी निर्धारित समय शेड्यूल टाइम है उसमें 75% ही जा पाएगा। देखो ये है 75% डिस्टेंस का, है ना, यहाँ हो गया ये 100% गोवा, और यहाँ हो गया 50%। और अब मेरी बात को गौर से समझना कि वह अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो वो जो है सिर्फ 75% ही पहुंच पाएगा, ठीक है, ये 25% मान के चल लेते हैं, है ना, ये तो अगर वह समय से 3 घंटे देरी से पहुंचता है ना, अगर वो फिर भी चलता रहे तो समय से 3 घंटे देरी, यानी वो जो शेड्यूल टाइम था उसमें सिर्फ यहाँ तक पहुँचेगा और उसी स्पीड से 25% और चले तो 3 घंटे लगेंगे, 3 आवर्स। अब बात को ज़रा गौर करिएगा और समझिएगा कि देखो 25% डिस्टेंस चलने में उसे 3 घंटे लग रहे हैं, है ना, तो टोटल डिस्टेंस को वो कितने में टाइम में कवर करेगा? तो देखो 3 घंटे यहाँ लगेंगे, 3 घंटे यहाँ लगेंगे और 3 ही घंटे, यानी 75, जब 25% दूरी चलने में उसे 3 घंटे लग रहे हैं, अगर वो नॉर्मल स्पीड से ही चलता रहे तो टोटल दूरी 100% क्रॉस करने में उसे लगेंगे, है ना, 100% डिस्टेंस को कवर करने में उसे जो टाइम लगेगा ना वो लगेगा 12 घंटे, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता रहे, और जिसमें कि वो 3 घंटे लेट भी है ना, तो 3 घंटे लेट है तो जो शेड्यूल टाइम है वो कितना है, वो 12 माइनस के 3, यानी 3 घंटे लेट हो रहा है तब 12 घंटे लग रहे हैं, तो यानी शेड्यूल टाइम में वो है 9 आवर्स, है ना, 9 घंटे, यानी वो हो 9 घंटे में उसे तय दूरी फिक्स, जो भी डिस्टेंस है वो 9 घंटे में कवर करनी है। तो उसका जो शेड्यूल टाइम जो हो गया वो हो गया 9 घंटे। अब आइए अब पता करते हैं कि वो उसने कितने दूर पे जाके अपनी डिस्टेंस को कवर किया, है ना। तो देखिए, मान के चलिए कि जो दूरी है, देखो मानिए उसकी स्पीड थी s किलोमीटर पर आवर, है ना, s के में पर आवर, है ना, मान के चलो स्पीड तो थी s किलोमीटर पर आवर। अब s किलोमीटर पर आवर थी तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, अगर वो नॉर्मल स्पीड से चलता तो 12 घंटे में पहुंचता, तो टोटल डिस्टेंस हो गई, देखो डिस्टेंस बराबर होता है d बराबर जो होता है वो होता है स्पीड गुणा टाइम, है ना, टाइम कितना है 12, तो ये टोटल कितनी हो गई 12s, है ना, टोटल कितनी होगी 12s डिस्टेंस हो गई, 12s डिस्टेंस हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा ज्ञात कीजिए राकेश यादव कितने समय बाद अपनी गति को परिवर्तित करता है, यानी कितने टाइम बाद, मान के चलो n घंटे बाद वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है ना, n घंटे तक वो s की स्पीड से जाता है, फिर वो अपनी स्पीड को दोगुनी कर देता है जैसा क्वेश्चन में दिया है ना। तो मान के चलो कि n घंटे बाद, है ना, मैं ये लिखता हूँ n आवर बाद, n घंटे बाद, स्मॉल n, है ना, स्मॉल n घंटे बाद, एक नंबर मान लिया हमने, कुछ नहीं, ये तो ज़्यादा ही डार्क हो गया, और ये आपकी समझ आ गया होगा, ये भी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है। तो देखिए, मान लो n घंटे बाद उसने स्पीड बढ़ा दी, तो n घंटे तक वो चला, तो देखो दूरी बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, तो टाइम मान लो मैंने n घंटे मान लिया, n घंटे, और स्पीड थी मेरी n घंटे तक s, है ना, तो ये हो गई जो मैं s की स्पीड से n घंटे चला वो दूरी, प्लस अब देखिए शेड्यूल टाइम था, जो मेरा निर्धारित समय था वो था 9 घंटे, और n घंटे में चला s टाइम से, तो बाकी 9 माइनस n, है ना भाई, 9 घंटे तो टोटल था, 9 माइनस n से जो चलूँगा वो चलूँगा मैं 2s स्पीड से,
डबल स्पीड से, है ना। n माइनस 9 माइनस n यानी n घंटे तक तो मैं नॉर्मल चला, फिर जो बाकी जो टाइम बचा, बाकी कितना बचा, टोटल तो 9 था, तो बचा कितना 9 माइनस n, ये चला मैं 2s स्पीड से। तो ये दूरी बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 9 माइनस n इंटू स्पीड। स्पीड कितना मेरा 2s, है ना। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 9 माइनस n इंटू 2s बराबर, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है 12s। टोटल डिस्टेंस कितना है 12s। ये 125 नहीं है, ये s स्पीड मानी थी ना जो, यही तो डिस्टेंस थी कि वो अगर s की स्पीड से जाता तो उसे 12 घंटे लगते। लेकिन यहाँ गलती मत करना कि 12 घंटे माइनस n करें, क्योंकि जो शेड्यूल टाइम है हम उसी में से तो घटाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ स्पीड तो डबल कर दी, अब तो वो शेड्यूल टाइम में पहुँच जा रहा है। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करिए और n की वैल्यू निकालिए। तो देखिए आप क्या करिए, इसमें से s कॉमन ले लो, है ना, s ले लिया बाहर, n प्लस, है ना, 9 माइनस n इंटू 2, है ना, इक्वल टू 12s, यही तो आया। तो s से कट गया s, ठीक है। अब क्या बचा, ये जो 2 है इसको मल्टीपल कर दीजिए, है ना। तो ये कितना हुआ, देखिए मैं इधर कर देता हूँ इसको इरेज करके। देखिए s से s कट गया, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ ये वाला इक्वेशन हम अब यहाँ लिख देते हैं ऊपर, है ना। तो ये देखिए n प्लस 9 दूनी 18, है ना, 18 माइनस के 2n बराबर 12। तो ये देखिए इस, या तो इस 12 को इधर ले आओ या इस 18 को इधर ले जाओ। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ, देखो n माइनस 2n प्लस n, तो कितना बचा माइनस के n बराबर 12 माइनस 18। तो माइनस n बराबर माइनस 6 और माइनस से माइनस कट गया, तो n बराबर 6 घंटे, है ना, 6 घंटे। यही इसका उत्तर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई डाउट हो तो फिर भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दिया है, विशेष यादव को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है, उसका 1/2 भाग अधिक समय उससे अगला 1/3 भाग चढ़ने में लगता है, तथा जितना समय उसे दूसरा भाग चढ़ने में लगता है, उसका 1/4 भाग अधिक समय उस शेष 1/3 भाग है उसमें चढ़ने में लगता है। यदि उसको कुल चढ़ाई करने में 5 घंटे 50 मिनट का समय लगा, तो ज्ञात कीजिए उसे पहला 1/3 भाग चढ़ने में कितना समय लगा। तो ये देखिए, ये कोई एवरेस्ट मतलब कोई भी पहाड़ है ना, एवरेस्ट का जो नाम दिया है ये एवरेस्ट है। अब इसके 3 भाग करिए, 1, 2 और 3, ठीक है। अब पहला जो भाग है उसको चढ़ने में मान लीजिए उसको टाइम लगा x घंटे, है ना। तो दूसरे को चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, x प्लस x/2, है ना। भाई इसका अगला भाग चढ़ने में आधा 1/2 अधिक समय, तो x का 1/2, तो ये कितना हो गया 3/2x, है ना, 3x/2। फिर अगला चढ़ने में जो बता रहा है कि उसे दूसरा भाग चढ़ने में लगता है, जबकि उसका 1/4 जितना समय दूसरा भाग चढ़ने में लगा, उसका 1/4 अधिक भाग शेष लास्ट में। तो देखो इसमें कितना लगा, तो इसका 1/4 कितना होगा 3x/2 प्लस 3x का 1/2 का 1/4 भाग, है ना, बटे 1/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 8, है ना, ये आया 8 और 8 एलसीएम ले लो। 1 मिनट में यहाँ कर देता हूँ। देखिए 8 हो गया एलसीएम,
तो 4 × 12, 12x + 3x बराबर ये आ जाएगा 15/8x, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टाइम लगा वो लगा 15x/8 और यहाँ पे लगा वो लगा 3x/2 और यहाँ तक लगा मान लो x टाइम। जबकि ये कह रहा है कि उसको 5 घंटे 50 मिनट। तो देखो 5 घंटे को 5 लिख लो प्लस 50 मिनट को घंटे में चेंज कर लोगे तो ये बट्टे 60, 0 से 0, 5 5 × 30, 5 × 30 और 5 35/6 या 5 सही 5/6 कर सकते हो। तो ये हो गया 35/6 घंटे टोटल लगा, है ना। 35/6 टोटल टाइम लग रहा है। जबकि अब हमें कितना टाइम लगा यहाँ देखिए, हमें लगा 15x/8 + 3x/2 + x बराबर 35/6। तो देखिए 8 एलसीएम आ गया, ये हो गए 15, x को रखो बाहर, है ना, x को रखो बाहर, ये हो गए 15, ये देखो 2 है तो 4 का गुणा +12 + 8, इसको करिए सॉल्व, है ना, बराबर 35/6। अब देखिए यहाँ ये कितना हो गया, 15 और 12 27 और 8 35 या 12 और 8 20 और 15 35, है ना। तो ये हो गया 35x/8 बराबर 35/6। तो देखो 35 से तो 35 कट गया, ठीक है। तो x बराबर, मैं इधर लिख देता हूँ, x बराबर आ जाएगा, x बराबर आपका आ गया 8/6। लेकिन ये क्या है, घंटे। अब यहाँ क्या करो, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा कर दो। तो देखो ये कट गया 10 बार, तो ये हो गया टोटल 80 मिनट। कितना, 80 मिनट आ जाएगा, 80 मिनट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन दिया, 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करते हुए राकेश यादव किसी निश्चित दूरी को 40 दिन में तय करता है। यदि विश्राम का समय 2 गुना, चाल भी 2 गुनी हो जाए और राकेश यादव को निश्चित दूरी की 2 गुना दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को हम पहले टाइम एंड वर्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि ये एक जस्ट लाइक ए वर्क टाइप। तो देखिए टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता था, मैं बता दूं, M1 H1 D1, है ना, M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 H2 D2। इसके लिए आप मेरा टाइम एंड वर्क्स का वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें ये सारा मैंने बताया हुआ है, हालांकि अभी भी मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। ये H अपॉन W2। M1 जो है इनिशियल कोई भी मैन पावर है, कितने भी बंदे जो भी हैं, है ना, या यहाँ पे मानिए कि करने वाले कितने लोग हैं या कितना काम कर रहे हैं, है ना, मतलब कितना लोग काम कर रहे हैं, मैन पावर जो है। H1 कितने घंटे काम कर रहे हैं, D1 कितने दिन तक काम करेंगे और W1 कितना काम करेंगे, है ना। M2 मतलब कितनी मैन पावर है चेंज होने के बाद दूसरी, H2 कितने घंटे काम कर रही थी उसी मैन पावर, और D2 कितने दिन मैन पावर जो काम कर रही है W2 और वो कितना वर्क कर रही है। तो इसमें हम जो है कंसीडर कैसे करेंगे इसको, देखिए कि मानो उसकी स्पीड जो है, देखो अब 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम कर रहा है, तो 24 घंटे होते हैं दिन में -9, यानी वो टोटल कितने घंटे चल रहा है, 15 घंटे चल रहा है, 15 आवर, है ना। तो H1 तो ये निकला है आपका, है ना। अब देखो उसकी जो स्पीड है ना, जो उसकी स्पीड है
वो मान के चलिए आप s किलोमीटर पर आवर है ना, स्पीड मान लो s किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड मान ली s। तो देखिए वो चल रहा है s की स्पीड से चलता है ना, और डेली 15 घंटे चलता है और 40 दिन तक चलता है, तब जाके वो मान लो x किलोमीटर चल रहा है। कितना? x किलोमीटर है ये, है ना, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर है। अब मान लो दिया है कि उसकी विश्राम करने का समय दोगुना हो जाए, है ना, तो दोगुना मतलब 24 माइनस 18, यानी अब वो सिर्फ 24 माइनस 18 है ना, सिर्फ 6 घंटे चलेगा, है ना। तो देखिए और चाल दोगुनी, तो स्पीड s थी तो यहाँ कितना हो गया 2s इंटू दिन, मतलब कितने घंटे चलेगा डेली? 6 घंटे। और कितनी दिन में चलेगा वही तो पूछा है इसमें, कितना समय लगेगा, तो मान लो d डेज में करेगा। और किलोमीटर, अभी किलोमीटर भी देखो निश्चित दूरी का दोगुना है, x का 2x हो गया, तो हमें निकालना है d की, क्योंकि देखो x क्या है? किलोमीटर, कितने किलोमीटर जा रहा है डेली, है ना, तो वो दिया नहीं है, लेकिन हमने मान लिया x किलोमीटर जा रहा है, क्योंकि यहाँ दूरी दे दी फिर दोगुना करके, तो सिर्फ रेशियो दिया है तो हम 2x मान लेंगे। स्पीड s मान ली तो यहाँ 2s हो गई, है ना। और कितने घंटे चल रहा है? यहाँ 15 चल रहा है तो यहाँ 6 चल रहा है। 40 दिन तक तय कर रहा था तो यहाँ d डेज में कर रहा है, तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो s से s काट दो, ठीक है, s से s कट गई, और x से x कट गया, ठीक है। अब काटिए इसको, देखिए 2 से 2 कट गया, 15 से देखो 3 से कट गया ये 5 बार, है ना, 3 पंजे 15, और 3 से कट गया ये 2 बार, ठीक है। और 2 से कट गया ये 20 बार, ये 2 से कट गया 20 बार, तो d बराबर आएगा 5 गुणा 20 बराबर 100 दिन में वो दूरी जो है चल पाएगा, 100 दिन में वो दूरी चल पाएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को समय, चाल और दूरी के हिसाब से करूं तो मैं उससे भी बता देता हूं, ये तो मैंने टाइम एंड वर्क से बताया था। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए हम इसे उससे भी कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, मान के चलो कि वो 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, ये इसकी स्पीड है ना, और डेली जो है उसकी चलता है, क्या नाम है, डिस्टेंस बराबर, देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम। देखो यहाँ टाइम कितना रहेगा, यहाँ टाइम रहेगा कि टोटल टाइम कितना रहेगा 40, देखो टोटल टाइम रहेगा यहाँ पे, यह 9 घंटे रेस्ट कर रहा है, तो 24 माइनस के 9 इक्वल टू 15 इंटू 40 डेज भी रहेगा, ये रहेगा टाइम टोटल, ठीक है। तो अब मान के चलो मैं इसे करता हूँ टाइम एंड स्पीड से। तो देखिए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 15 घंटे डेली चल रहा है और 40 दिन, यानी ये तो टोटल टाइम ही हो गया ना, 15 गुणा 40 बटे, मान के चलो ये d डिस्टेंस चल रहा है ना, बटे में d डिस्टेंस, यानी इसके द्वारा चली गई दूरी बराबर, अब स्पीड इसकी 2 की हो गई, है ना, टाइम लेकिन अब हो गया टाइम 24 माइनस, देखो
24 माइनस के 18, 2 गुना रेस्ट करेगा तो ये बचेगा 6 घंटे। तो 6 घंटे गुणा, अब कितने दिन, है ना, मान लो P दिन तक चलेगा, है ना, P दिन तक चलेगा, कितनी दूरी, है ना। तो देखो ये जो है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपकी दूरी भी बढ़ गई, इसमें आपकी दूरी कितनी होगी, 2 गुनी, यानी 6 दिन तक 6 घंटे डेली चल के 2 गुनी स्पीड से P दिन में वो 2 गुनी दूरी भी चलनी है ना। तो ये जो 2 गुनी दूरी चल रहा है, तो या तो इसके नीचे इसकी दूरी डिस्टेंस को बटे 2 कर दो, क्योंकि इसके द्वारा चली गई दूरी बराबर इसके द्वारा चली गई दूरी से ये डबल है, या इसमें 2 को गुणा कर दो, कुछ भी कर सकते हो। मैं मान लो इसमें बटे 2 कर देता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा चली गई दूरी जो है इससे डबल है, तो यानी मैंने 2 का भाग कर दिया डिस्टेंस, है ना, 2D। ये जो D डिस्टेंस चल रहा है ये चलेगा इससे 2D, समझ रहे हैं। ये जो D डिस्टेंस चल रहा है बटे D बराबर, देखो ये इसके द्वारा चली गई दूरी थी, है ना, समझना, ये D थी, तो ये D में यहाँ ले आया इसके नीचे, और ये जो है इसके द्वारा चली गई दूरी बराबर थी ये 2D, इसको इसके नीचे ले आए। तो समझो ये जो है D को इरेज कर देता हूँ। तो देखिए D से D कट गया, 2 से 2 कट गया, है ना, 6 का मतलब हो गया 2 गुणा 3, तो 2 से कट गया ये 20 बार, और 3 से कट गया ये 5 बार। तो P जो है नंबर ऑफ डेज थे, है ना, P बराबर आया 20 गुणा 5 बराबर 100 डेज, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रविकांत समय पर रेलगाड़ी पकड़ने को ½ किलोमीटर 1/2 किलोमीटर दूर पर स्थित रेलवे स्टेशन के लिए चलना शुरू करता है, तथा 3 मिनट बाद उसे ज्ञात होता है कि वह अपने जरूरी कागजात घर पर भूल जाता है, और वह बढ़ी हुई चाल से वापस जाता है तथा उसी एक समान चाल से स्टेशन जाता है, ताकि वह रेलगाड़ी को पकड़ने में सफल हो जाए। तो उसकी बाद वाली चाल ज्ञात करो। देखिए ये है घर, किसका, रविकांत का हाउस, ये है रेलवे स्टेशन, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस दी हुई है ½ किलोमीटर, यानी 500 मीटर। मेरी बात को गौर से समझना, 500 मीटर। अब ये क्या कहा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, इसकी स्पीड दे दी 1 किलोमीटर। तो जब 1 किलोमीटर की इसकी चाल है, स्पीड है, तो 500 मीटर चलने में से कितना टाइम लगेगा भाई, 30 मिनट। किसी भी आदमी की अगर स्पीड जो है 1 किलोमीटर पर आवर की है, तो 500 मीटर चलने में कितना टाइम लेगा वो भाई, 1 किलोमीटर में 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर चल रहा है, तो 500 किलोमीटर में कितना टाइम लेगा, तो टाइम बराबर ये लेगा आपका 30 मिनट। भाई आधा घंटा लेगा ना, लेगा 500 मीटर में 500 मीटर चलने में उसे लगेगा 30 मिनट। तो यानी इसको जो है 30 मिनट लगता है, कितना, 30 मिनट। और दिया है कि 3 मिनट बाद, यानी रवि यहाँ से चला और यहाँ पहुँच गया, यहाँ इस पॉइंट पे, तो यानी यहाँ तक आने में उसे लगा 3 मिनट। समझना मेरी बात को, 3 मिनट इसकी यहाँ तक वेस्ट हुए। उसके बाद फिर वो उसे याद आया, तो ये समझिए कि यहाँ तक वो 3 मिनट में कितनी दूरी चला होगा। तो देखो दूरी बराबर होता है, डिस्टेंस बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल, स्पीड कितनी की है उसकी, 1 किलोमीटर पर आवर की, है ना। और टाइम कितना है, 3 मिनट। तो 3 मिनट को मैं चेंज कर लेता हूँ घंटे में, तो बटे 60, तो यानी 3/20, है ना।
3/20 किलोमीटर, है ना, 3/20 किलोमीटर उसने डिस्टेंस जो चली 3 मिनट में। लेकिन 3/20 नहीं, 1/20, 3 से ही कटा 20 बार, 1/20 किलोमीटर, 1/20 किलोमीटर। या फिर मैं इसे कर सकता हूँ कि मीटर कितने हुए, तो 1000 का गुणा कर दूंगा। तो देखो 0 से 0 कटी, 2 से कट गया ये 50 बार, यानी 50 मीटर ये जो है चल लिया, 50 मीटर चल लिया। तो ये कितना हो गया, 50 मीटर, 50 मीटर जो है चला। अब टाइम कितना बचा उसके पास, क्योंकि वो जो है सही उसी टाइम में पहुंच जाए। तो अभी टाइम बचा उसके पास 27 मिनट, है ना, 27 मिनट में अब उसे टाइम चलना कितना है ना, देखो चलना है उसे 50 मीटर तक, तो यहाँ पहुंच गया था, तो 50 मीटर वापस जाना है, फिर 500 मीटर यहाँ पहुंचना है, समझना। तो उसे अब चलना है 550 मीटर। तो देखो स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है, चाल बराबर जो होता है वो होता है डिस्टेंस, दूरी बटे समय, टाइम, है ना, D/T। तो देखो D कितना है, 550 मीटर, है ना, T कितना है, 27 मिनट, है ना, 27 मिनट। तो देखिए मीटर बटे मिनट में कहीं ये यूनिट नहीं होती, तो पहले इसे तो चेंज कर लीजिए किलोमीटर में, तो इसके बटे 1000, है ना, और इसको चेंज कर लीजिए आवर में, तो बटे मिनट है तो बटे 60, सॉरी 60 आएगा। तो देखिए अब इसे सॉल्व करिए, तो देखिए 60 ऊपर चला गया, 1000 यहाँ आ गया, तो ये हो गया आपका 550 गुणा 60 बट्टे 27 गुणा 1000। तो देखो एक जीरो से इस जीरो को काटो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, ठीक है, और 6 कट गया ये 3 से 2 बार, और ये कट गया 9 बार, है ना, और 2 से ये कट गया 5 बार 10, है ना, 5 से ये कट गया कितना 55, 11 बार। यानी अब उसे 11/9 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप यहाँ भी कर सकते थे कि जैसे ये आपका 550 मीटर है, इसको यहाँ चेंज कर लेते कि 550 बटे 1000 यानी किलोमीटर हो गया ये, तो 0 से 0 और 5 से ये कट गया 11 बार, और 5 से कट गया 2 बार, 50 बार, है ना। तो ये हो जाता है 11/50, ये हो जाता है 11/5 से ये कटेगा 11 और 5 से ये कटेगा 100 कटेगा 20 बार, सॉरी 50 नहीं 20 बार, ठीक है। और 27 को भी करते तो 27/60 करते आप, तो 60 से 6 से कट रहा है ये 3 से 9 बार, और 3 से ये कट गया 20 बार, तो 20 से 20 कट जाती, क्योंकि दूरी आ रही 11/20, टाइम आ रहा है 9/20, तो 11/9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा। तो दोस्त आज की वीडियो में बस इतना ही, इससे आगे के लिए हम फिर लाएंगे अच्छे क्वेश्चन, और अब लाएंगे हम टाइप वाइज क्वेश्चन, है ना, टाइप वाइज, टाइम एंड स्पीड के जो टाइप वाइज आते हैं उनको लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।